हिस्ट्री की ऐसी डायनेसिटी जिसके द्वारा बनाई गई स्थानीय प्रशासन की नीति आज भी हमारे देश में लागू है, जिसके बनाए गए मंदिर आज भी हमें लाखों रुपए कमा के देते हैं। इसी डायनेसिटी की डिप्लोमेसी को आज हमारे देश में सॉफ्ट पावर के रूप में जाना जाता है। आखिर ये डायनेसिटी कौन सी थी, कौन इसके शासक थे, इसी वीडियो में हम जानेंगे इन सब के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। हम बात कर रहे हैं गुप्त डायनेसिटी की। इस डायनेसिटी को समझने के लिए हमें वीडियो को 4 पॉइंट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे। इन 4 पॉइंट्स को समझने के बाद आपको ये डायनेसिटी पूरी तरह से समझ आ जाएगी। इस डायनेसिटी की डिप्लोमेसी को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं वाकाटकों के साथ कूटनीतिक वैवाहिक गठबंधन। चंद्रगुप्त सेकंड ने कई शाही राजवंशों के साथ वैवाहिक गठबंधन किए। उन्होंने मध्य भारत की एक नाग राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया। चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक वंश के रुद्रसेन सेकंड से किया। इस विवाह का राजनीतिक महत्व इस तथ्य से निहित है कि वाकाटक भौगोलिक दृष्टि से रणनीतिक स्थान पर थे और दक्कन में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरे। इस गठबंधन ने वाकाटक राजा के अधीनस्थ गठबंधन को सुरक्षित किया और गुप्त साम्राज्य को एक सुरक्षित दक्षिणी सीमा प्रदान की। रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु सिंहासन पर बैठने के 5 वर्ष बाद हुई। उस समय उनका पुत्र नाबालिग था। प्रभावती गुप्त रेजेंट बनी और उन्होंने 390 से 410 ईस्वी तक वाकाटक साम्राज्य पर शासन किया। उन्होंने अपने पिता चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा भेजी गई एक अधिकारी की सहायता से अपने राज्य का प्रबंधन किया। इस प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय ने वाकाटक साम्राज्य पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित कर लिया। उसने उज्जैन को साम्राज्य की दूसरी राजधानी बनाई। ये डिप्लोमेसी बनाने में भी चाणक्य के बाद ये स्थान रखते थे। प्रेजेंट में हर एक कंट्री इस डिप्लोमेसी को यूज करती है, जिसको हम सॉफ्ट पावर बोलते हैं। गुप्त कालीन मंदिर और मूर्तियां अपनी विस्तृत नक्काशी के लिए जानी जाती है, जो उस काल की कलात्मक परिष्कृतता को दर्शाती है। आर्किटेक्चर में अगर एग्जाम्पल की बात करें तो अजंता की गुफाएं, नालंदा यूनिवर्सिटी 1600 साल पुरानी आर्किटेक्चर आर्ट्स आज भी हमारे देश को रेवेन्यू जनरेट करके देती है। गुप्त प्रशासन की सबसे छोटी गांव थी, उसके बाद पेट जो अभी अपने ग्राम पंचायत होती वैसे, और उसके बाद थी विधि जो तहसील लेवल की थी। इससे ऊपर थी जिसको विषय बोलते थे, जो कि अभी वर्तमान में जिसको हम जिला बोलते हैं। जिले के ऊपर थी भुक्ति, जिसको हम ब्रजेंद्र राज्य बोल सकते हैं। देन सबसे ऊपर थी राष्ट्र, और इन सब का सर्वोपरि राजा होता था। शिक्षा के क्षेत्र में गुप्त साम्राज्य बहुत एडवांस था। नालंदा विश्वविद्यालय इसका उदाहरण है। यहाँ पर विदेशी छात्र पढ़ने आते थे। हमारे वीडियो में अगर कोई आपको कमी लगती तो जरूर बताएं, अगले वीडियो में हम सुधार करने की कोशिश करेंगे।